क्या सीखेंगे बाकी शहर? इंदौर ने स्वच्छता में एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में लगातार 8वीं बार नंबर 1 बना और सुपर लीग में भी टॉप पर रहा। दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त शिवम वर्मा को सम्मानित किया। इंदौर में जश्न का माहौल है, लेकिन बड़ा सवाल, बाकी शहर पीछे क्यों हैं? क्या सफाई सिर्फ योजना से नहीं, समर्पण और सिस्टम से होती है? इस पर आज हम बात करेंगे। तो क्या बाकी शहर भी इंदौर से सीख लेंगे? क्योंकि लगातार 8 सालों से इंदौर ने अपना दबदबा स्वच्छता में कायम रखा है। लगातार इंदौर को सम्मानित किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब सराहना इस शहर की हो रही है। इंदौर, जिसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मुंबई से इतर यदि हम मध्य प्रदेश के इस मिनी मुंबई की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक है स्वच्छता के मामले में। न सिर्फ यहाँ पर जो शासन प्रशासन है उनकी भागीदारी होती है, बल्कि जो आम जनमानस है वो भी अपने शहर को साफ बनाने के लिए हर कदम पर अपना योगदान रहते हैं। पूरे डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इंदौर ने तो कहीं ना कहीं अपना डंका हमेशा से लहराया है, डंका बजाया है, लेकिन क्यों जो दूसरे शहर है वो इस फहरिस्त में नहीं आ पाते? बहरहाल आज इंदौर पर भी हमारी चर्चा होगी और कैलाश विजयवर्गीय, जो कि दिल्ली पहुंचे भी थे इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा, किस तरह से सम्मान व्यक्त किया है, आपको सुनाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है और उसमें नगर निगम, नगर पालिकाओं को काफ़ी धनराशि भी आवंटित की गई। अब जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में है 2.0 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो नंबर 1 में नहीं है और इसलिए उन प्रावधानों की कमी दूर करने के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि पहले स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ आ गई। अब उनकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है। हमको नई गाड़ी खरीदना है। नई गाड़ी खरीद करने के लिए स्वच्छ भारत 2.0 में वो प्रावधान अब नहीं है और इसलिए हम अब मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम हम वापस चालू कर रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, जिन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की और कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में लगातार इंदौर ने अपनी सहभागिता निभाई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का भी काफ़ी विशेष योगदान इस सम्मान को प्राप्त करने में रहा है, उन्होंने भी इस पर खुशी जाहिर की। इस बार भारत सरकार ने इंदौर और इंदौर जैसे 12 शहरों को अलग लीग में रखा था और उसके अलावा की रैंकिंग की थी। इस लीग में हम देश के अन्य शहरों से पहले ही ऊपर थे, लेकिन इस लीग में आकर भी इंदौर का परिणाम सरताज का है, सिरमौर का है और स्वच्छता गुरु का है कि अब हम किसी एक और शहर को अपनी तरह बनाने के लिए भी चुने गए हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, सफाई मित्रों की अथक मेहनत को प्रणाम करता हूं और इंदौर की जन भागीदारी को, जन सहयोग को, अपने शहर के लिए हमेशा जिंदा दिल होकर सहयोग करने की आपकी भावना को प्रणाम करता हूं। कल दिल्ली में स्वच्छता के पुरस्कार हमें मिलेंगे, ये हमारे इंदौर के लिए एक नई उपलब्धि है। 7 स्टार रैंकिंग, वाटर प्लस का तमगा भी बरकरार। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर आपने सुना, किस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं इस मौके पर। रुक कर लेंगे मध्य प्रदेश का, जहां से हमारे एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल जी, निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि इंदौर का सम्मान होना अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 8 सालों से ये जो तमगा है इंदौर काबिज किए हुए है और 8 सालों का सफ़र काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान भी नहीं होता उसी जगह पर बने रहना। किस तरह से इंदौर की इस बड़ी उपलब्धि को देखा जाए और किसका किसका सहयोग आप मानते हैं? जनप्रतिनिधियों के अलावा क्या आम जनमानस को भी हम इसके लिए श्रेय दे सकते हैं? क्योंकि अपने शहर को स्वच्छ रखना तो हर नागरिक की जिम्मेदारी होती ही है। देखिए, इंदौर की स्वच्छता जी पूरे देश में रिसर्च का विषय है। आखिर एक शहर कैसे स्वच्छता के तमाम पैरामीटर्स पर खरा उतरता है जी। और ऐसा नहीं है कि इंदौर जैसे और शहर नहीं है। इंदौर जैसे अनेक शहर हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ग्रीनरी है, तालाब है। भोपाल की ही बात ले लीजिए, लेकिन इंदौर नंबर 1 आता है। इसके पीछे मालवा की वो संस्कृति है,
जिसमें स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे राजनेताओं की वो इच्छा शक्ति है जो कैलाश विजयवर्गीय, पुष्यमित्र भार्गव या इससे पहले माननीय गौड़ के रूप में वहां के जनप्रतिनिधियों ने दिखाई, वहां के विधायकों ने, वहां के पार्षदों ने, और खास बात यह है कि वहां के लोगों ने जिस तरह का योगदान दिया है, क्योंकि कोई भी उपलब्धि आम नागरिकों की जिम्मेदारी, जवाबदेही और भूमिका के बिना हासिल नहीं की जा सकती। और यही बात है कि इंदौर के नागरिकों ने वहां के शासन और प्रशासन के साथ कदमताल की। कदमताल का नतीजा ये हुआ कि स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 लगातार बना हुआ है, 8वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। हालांकि ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश के बाकी शहर स्वच्छता के पैरामीटर्स पर वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो इंदौर ने किया। और इन बाकी शहर मध्य प्रदेश के ही क्यों, पूरे देश में भी ऐसे अनेक शहर हैं। गुजरात से काफी उम्मीदें की जा सकती है, लेकिन अहमदाबाद उस रिकॉर्ड को नहीं कायम कर पाया। तो निश्चित रूप से इंदौर की ये उपलब्धि अपने आप में अनूठी है और इसके पीछे लोगों की इच्छा शक्ति, भावनाएं, शहर के विकास के साथ, शहर की खुशहाली के साथ लोगों का जो दिली रिश्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी अतुल जी, ये तो बहुत सही बात आपने कही कि सभी की एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, लेकिन बाकी शहरों की यदि हम बात करें, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से भी जो कि इंदौर से पहले स्थापित हुए, पूरा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, लेकिन इंदौर में ऐसा क्या अलग इन शहरों से आप देखते हैं अपने विश्लेषण में? यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करता है? डोर टू डोर कचरा कलेक्शन तो हम कह सकते हैं कि अब दशक पुरानी बात होने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इंदौर इनसे एक कदम आगे कैसे रहता है? देखिए, बहुत रणनीतिक स्तर पर बदलाव की शुरुआत की गई जी। छोटे छोटे कदम उठाए गए, जैसे कि आपने कहा डोर टू डोर कलेक्शन। कलेक्शन कैसे हो? डोर टू डोर कलेक्शन हो, कचरे का सेग्रीगेशन हो, गीला कचरा अलग डाला जाए, सूखा कचरा अलग डाला जाए, उस कचरे का, उस सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे हो, उसके लिए एक यूनिट भी लगाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में अवेयरनेस, क्योंकि लोग यदि अवेयर नहीं होंगे तो वो कचरा गाड़ी का इंतजार नहीं करेंगे, वो घर के पास ही किसी कूड़ा करकट में, कूड़े में, कोई कचरे ढेर में कचरा फेंक देंगे। तो लोगों की अवेयरनेस बहुत आवश्यक थी, लेकिन इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का अच्छा खासा हस्तक्षेप समाज पर होता है। जैसे मैंने कहा कि मालवा की माटी पहले से ही बहुत गंभीर, संजीदा, अपनी संस्कृति के प्रति बहुत अधिक जागरूक रही है। तो इसी जागरूकता का फायदा इंदौर के निवासियों को मिला, इंदौर शहर को मिला है। वहां के निवासियों ने एकजुटता के साथ जो संकल्प इंदौर की मेयर ने, इंदौर के प्रशासन ने लिया, उस संकल्प का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिए। खास बात यह है कि जो सफाई कर्मी है, सफाई मित्र हैं, उनको प्रोत्साहित किया गया, उनकी मॉनिटरिंग की गई। छोटे शहरों में, जैसे भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में 25% सफाई कर्मी आज भी गायब मिलते हैं। यदि आप फील्ड पे जाइए तो 25 से 30% सफाई कर्मी गायब मिलेंगे, क्योंकि वो नेताओं के रिश्तेदार होंगे, पार्षदों के रिश्तेदार होंगे, अपना उनका रसूख होगा, वो सिर्फ रजिस्टर में है, साइन करते हैं, लेकिन मैदान में नहीं होते। तो ये मॉनिटरिंग, ये व्यवस्था बनाना भी एक चुनौती थी, लेकिन इंदौर ने कर दिखाया। 100% एम्प्लॉई नगर निगम के वो निष्पक्ष होकर अपना कार्य करें और उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, या जो इस तरह के रसूख का इस्तेमाल करके काम से जी चुराते हैं, उन पर भी सख्त एक्शन हो, ये भी ध्यान रखा गया। और चूंकि एक बार इंदौर ने इस रिकॉर्ड को कायम किया, बनाया, पुरस्कार हासिल किया, तो मोटिवेट होना शहर का स्वाभाविक था। तो सब मिलकर इस रास्ते पर आगे बढ़े, और जैसा कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। धीरे धीरे ये कारवां बनता चला गया और इस कारवां ने इस तरह से 8वीं बार भी ये कीर्तिमान रचा। बिल्कुल, और जब अतुल जी इंदौर कीर्तिमान रचता है, इसी तरह की चर्चा भी होती है और बाकी शहर सीख लेने की बात भी कहते हैं, लेकिन फिर कमी कहाँ रह जाती है? क्या केवल ये कुछ दिन की उपलब्धि होती है बाकी शहरों के लिए सीखने के पर्पज से यदि हम बात करें, तो क्यों हम ये जो मैकेनिज्म है दूसरे शहरों में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में हाल ही में एक बड़े मीडिया समूह ने सर्वे कराया, तो बहुत अधिक तादाद में सफाई कर्मी गायब पाए। भोपाल में राजनीति बहुत ज्यादा हावी है। यहाँ के पार्षद, यहाँ के बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, यहाँ के अधिकारी, सब किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। भोपाल में पोस्टिंग पाना मतलब इस रसूखदारों से संपर्क होना। तो राजधानी में पोस्टिंग का कारण ही यही होता है कि वो व्यक्ति, वो अधिकारी कहीं ना कहीं से रसूख के दम पर, अपने संबंधों के दम पर यहाँ पर काबिज है।
तो जी, जी। इसी वजह से वो अपने काम के प्रति उतना दायित्ववान, उतना कर्तव्य बोध नहीं रखता। और दूसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में यहाँ पर जिस तरह से धड़े हो गए हैं, यहाँ जी। के मेयर को ये अधिकार नहीं है कि वो विधायक कृष्णा गौर के क्षेत्र में जाकर दौरा कर सके, वो विश्वास सारंग के क्षेत्र में दौरा कर सके, और ये सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों को अपनी जागीर समझकर और काम करते हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है अधिकारियों के लिए तारतम्य बिठाना। यहाँ का सांसद, यहाँ का मेयर खुलकर काम नहीं कर सकता, यहाँ की नगर निगम खुलकर काम नहीं कर सकती। 2-2 3-3 विधायक मंत्री होते हैं, उनकी अपनी बात, अपनी 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 ढपली, अपना राग होता है। बहुत कठिन है यहाँ की राजनीति से और अफसरशाही से तारतम्य बनाना। और नगर निगम की कार्यशैली यहाँ पर पहले से ही विवादों में रही है। लापरवाहियां और अनियमितता यहाँ का कीर्तिमान बनाते रहे हैं। तो ऐसे में सफाई के मामले में कीर्तिमान बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटिवेटिंग है कि भोपाल ने अपनी रैंकिंग थोड़ी सुधारी है। भोपाल ने रैंकिंग सुधारी है, लेकिन देखना होगा कि और भी जो शहर हैं भोपाल के अलावा, ग्वालियर की जिस तरह से हम बात करें, तमाम छोटे शहरों की बात करें, तो वो भी एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन एक मैकेनिज्म, एक डिसिप्लिन की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए। तो क्या बाकी शहर अब इंदौर से सीख लेंगे, ये बड़ा सवाल है। और देखना होगा कि इंदौर में तो जश्न का माहौल है, लेकिन दूसरे शहरों के लिए किस तरह से इंदौर ने जो मिसाल स्थापित की है वो जमीन पर कारगर साबित होती है।